Hello student, today I am going to explain remaining questions of the assignment second of the chapter solution. Question number 9 is what is ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution, the solution which obey Raoult law over entire range of concentration are called as ideal solution. यानी कि ऐसा solution जो Raoult law को follow करता है उसको हम ideal solution कहते हैं और जो Raoult law को follow नहीं करता उनको हम non-ideal solution कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एजिटोट्रॉप सोल्यूशन क्या होता है. दीज आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. यानी कि ये भी एक तरह का बाइनरी मिक्सचर होता है जिसमें लिक्विड और वेपर फेज का सेम कंपोजिशन होता है और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बॉयल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या है. Colligative property means all property which depend on the number of solute particles irrespective of their nature to the total number of particles present in the solution are called colligative property. यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो solute particles पर डिपेंड कर रही है. टाइप्स क्या क्या है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्मोसिस. Osmosis means movement of solvent through the semi-permeable membrane into solution from higher concentration से lower concentration. Higher concentration से lower concentration की ओर जो movement होता है उसको हम कहते हैं osmosis. Next question है what is isotonic, hypertonic and hypotonic solution. Isotonic solution means two solution having the same osmotic pressure across the semi-permeable membrane इज रिफर्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. मतलब ऐसे दो सोल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम यानी कंसंट्रेशन उनका अलग नहीं है. दूसरा आ गया हमारा हाइपरटोनिक. इफ टू सोल्यूशन है अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर. अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब एक का ज़्यादा होगा एक का कम. द मोर कंसंट्रेशन सोल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक. मतलब जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर है तो उसमें हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन. उसका अपोजिट हो जाता है हाइपोटोनिक. इट हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन अनदर सोल्यूशन. ठीक है, इसमें सॉल्यूट का लोअर कंसंट्रेशन होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब क्वेश्चन है कि ब्लड सेल को अगर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में रखा जाता है तो क्या होता है. व्हेन अ ब्लड सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन would gain water as water will enter cell from surrounding hypotonic medium by the process of osmosis. क्या होता है ब्लड सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे यानी लोअर कंसंट्रेशन में रखेंगे तो क्या होता है कि ब्लड सेल में पानी आ जाता है. ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से उसमें क्या हो जाता है पानी फिल हो जाता है. ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू काजिंग द सेल टू स्वेल अप. और इसकी वजह से जब पानी उसमें भर जाता है तो क्या होता है सेल जो है फूल जाती है. और अगर सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है वाटर वुड मूव आउट ऑफ द सेल काजिंग इट टू श्रिंक. ठीक है, पानी वाटर क्या करेगा सेल के अंदर से बाहर की तरफ पानी जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा सेल श्रिंक हो जाएगा. अब आरबीसी में सेल वॉल होती नहीं है and contractive RBC do not have the cell wall and contractive vacuoles and hence could not be able to maintain their shape leading to their rupture. उनमें सेल वॉल और कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स होते नहीं, इसकी वजह से ये टूट जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है. इट इज़ द जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं आरओ तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस. It is the separation process that uses pressure to force a solution through a membrane that retain the solute on one side and allow the pure solvent to pass to another side. मतलब ये क्या है हमारा एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या यूज़ होता है फोर्स के थ्रू प्रेशर यूज़ होता है सोल्यूशन में. एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है जो सॉलिड पार्टिकल्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें सॉल्वेंट इधर से उधर जा सकते हैं बट जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो एक ही तरफ रहते हैं. इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है. वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, डिसलाइनेशन में यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वांट ऑफ फैक्टर. वांट ऑफ फैक्टर द वांट ऑफ फैक्टर जिसे हम आई से डिनोट करते हैं. इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये मेजरमेंट है किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का.
Van 't Hoff factor. The Van 't Hoff factor is a measure of effect of solute on colligative properties such as osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure, boiling point elevation, and freezing point depression.